वो राइट कबीर का तो दोहा था इट ना टोटली ऐसे। मेक सेंस। कबीर का दोहा था ऐसे कि भला हुआ मोरी गगरी टूटी, मैं राम नाम से छूटी, मेरे सर से टली बला। ठीक है, तो भाई मैं अब राम नाम नहीं रखना पड़ रहा, मेरी छूट गई, मैं इस बला से छूट गई। अब एक आदमी इसको कैसे लेता है, अरे यार राम नाम को बला बोल रही है। हाँ हाँ ठीक है, यस। और जो उसको लिटरली वो इमोशन में है, जो फील करता है, वो क्या बोल रहा है, गगरी फूटी इज लाइक माई आइडेंटिटी इज गॉन नाउ, मेरा आइडेंटिटी ब्रेक हो गया है, अब मुझे उसका राम नाम जपने की जरूरत नहीं है। अब वो 24 घंटा है मेरे साथ, मेरा आइडेंटिटी ब्रेक हो गया है। अभी मुझे वो बैठ के बार बार नहीं कि अभी 1 घंटा माला करना है, 2 घंटा माला, अभी वो सब छूट गया है। अभी वही है। तो वो कबीर के ज्यादातर यही है कि माला करूं ना जप करूं, ना मुख से कहूं मैं राम, राम हमारा हमें जपे और हम करें आराम, ऐसा करके कुछ तो है उसमें। वो उसमें ही है ना कि बिकॉज शी वॉज रियलाइज्ड पर्सन, वंस यू एक बार तुमको अंतिम सत्य पता चल जाता है ना, तो इट इज सेड इन द स्क्रिप्चर्स ऑल्सो कि यू नीड टू डिस्कार्ड ऑल दिस स्क्रिप्चर्स एंड एवरीथिंग। वो खत्म हो गया उनका हाँ, काम जो था। और तो वंस यू आर, हाँ, नहीं राम जप एक रहे हो बार, ना, तो यार ना, वो इंसान, वो भगवान राम को नहीं जप, अब वो वाला राम नहीं जप रहे हो, अयोध्या वाला। आप वो राइट उसका राइट। तुम्हें फीलिंग और पता वो है ना। इमोशन, हाँ, वो नहीं नहीं, फीलिंग आई वो इमोशन जप रहे हो आप। 100%। और इसमें अभी सिंस वी वर टॉकिंग अबाउट कुंडलिनी एंड एवरीथिंग, मैं उसको एक बार शायद मैंने बताया भी है, ये पता नहीं, बट जो अपना क्या बोलते हैं मूलाधार, सोलार प्लेक्स, सोलर मणिपुर चक्र प्लेक्सस। होता है ना, मणिपुर सोलर चक्र प्लेक्सस। का जो बीज मंत्र है दैट इज रम। राम। एंड कलयुग में बोलते हैं सिर्फ राम के नाम का जप भी अगर तुम करोगे ना, तो भी तुम्हें कलयुग में ये हो जाएगा। तो वो जो मणिपुर है ना, दैट इज द मेन थिंग जिसमें हमारा एम्बिशन, इच्छाएं, आकांक्षाएं जो भी होते हैं ना, दैट आर ऑल हियर। तो इफ यू आर, अगर आप ज्यादा एम्बिशियस होंगे ना, तो आपके मणिपुर चक्र में यू विल ऑलवेज फील दैट वेट या ऐसे कुछ तो ब्लॉकेज है यहाँ पे इन द राइट हियर। तो अगर तुम राम बोलोगे ना, जस्ट से राम, यू विल फील अ वाइब्रेशन राम। एट दैट उसका पॉइंट। सही सही प्रोनाउंसिएशन, वो एक मूवी तो में भी एक वैसे होता है, एक जस्ट हनुमान लेट जी मी की कंप्लीट, मूवी में। हाँ। जस्ट 1 मिनट, हाँ। आई विल कंप्लीट दिस। तो जब राम हम बोलते हैं ना, तो सिर्फ मैं अगर तुमको बोलूंगा कि हाँ इसका बीज मंत्र रम है, तुम बोलते जाओ, तो वहां पे कुछ हाँ। इमोशन नहीं आता, उसको कुछ फील नहीं आता। तो उसको फील लाने के लिए उसके साथ भाव जुड़ना चाहिए। तो वो भाव जुड़ने के लिए वो राम के नाम का पूरा एक वो कथा है। सो दैट जब तुम राम बोलोगे, तो तुम्हारे अंदर एक सेंस ऑफ डिवोशन, एक भाव पैदा होगा, जो कि उसको और ज्यादा से एक्टिवेट करेगा और उसको रिलीज करेगा वो प्रेशर को। तो तुम जब राम बोलते हो, तो सिर्फ वो एक साउंड नहीं है, उसके साथ एक अंदर भाव, इमोशंस जाग जाते हैं तुम्हारे अंदर। तुम्हारे अंदर उसका पूरा राम का एक पूरा स्टोरी तुम्हारे दिमाग में आ जाता है। तो जस्ट सेइंग दैट राम, तो वो एक्टिवेट करने के लिए जो उसका बीज मंत्र रम था, उसको उसके साथ राम को जोड़ के फिर वो राम का पूरा स्टोरी बनाया, सो दैट कि तुम उसका भाव जान सको। हाँ, इसलिए ना आप राम राम करते रहो, इंटरेस्टिंग। कोई वो नहीं है। पर वो एक साउथ इंडिया की एक मूवी, उसमें हनुमान जी बोलते हैं राम, तो वो एक पर्टिकुलर वो एक राम बोलते हैं, और वो इतना बॉडी में ऐसा कट जाता है ना, गूज़बम्प्स दे जाता है वो। ये तो है। वेस्टर्नर्स को देखता हूँ ना, उनके वीडियोस होते हैं ना यूट्यूब पे, माई कुंडलिनी इज अवेकन नाउ, और वो बैठे बैठे वहीं पे कुंडली में। यार हमारे वालों को 1000 1000 साल लग रहे हैं, 3 जन्म लेने पड़ रहे हैं, गुफाओं में टाइम निकालना पड़ रहा है, तुम यहाँ बैठे बैठे कुंडलिनी तुम्हारी राइज हो जा रही है भाई, कैसे हो रहा अरे है? ट्यूटोरियल्स हैं 5-5 10-10 मिनट के, हाउ टू ओपन थर्ड आई। वेस्टर्नर्स के। हाँ है, देखे मैंने डू आपसे दिस open। टेक्निक एंड दिस विल डेफिनेटली ओपन योर थर्ड आई, गारंटीड। और ये पता नहीं क्या क्या, और लोग कर रहे हैं फॉलो। इतना इजी रहता वो तो योगा हमारे, वाला सेंस है। योगा में से डाउनफॉल होता है मंत्र जाप हटा शुरू के फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज में, रख दी है बस। एक्चुअली ये योगा जो है ना, ये योगा भी वेस्टर्न है। हमारे यहाँ पे तो योगा। योग है, योग, हाँ, योग एज इन मिलन, योग। यस। मिलन। हाँ, दो वो लोगों का। योग बनता है, कुछ चीज का मिलने का या कुछ एक साथ आने का एक योग बनता है, तो वो योग है, बट वो योगा हो योग इज गया है। लाइक एक ऑस्पिशियस मूवमेंट कह लो एक तरीके से यस कुछ, यस, वो है योग। मिलन का एक समय जिसको योग बोलते हैं। अब उन लोगों ने तो खाली वो फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस को, एरोबिक्स को योगा हाँ कर रखा। हाँ, अब फिर भी थोड़ा सा हो रहा है इस पे, मतलब एक्सटेंड कर रहे हैं ये, दूसरी चीजें भी फोकस कर रहे हैं, जैसे मंत्र योगा बोलते हैं, ये जो भजन सबसे वजन खतरनाक करते बताऊं, हैं ये। इस्लामिक योगा ओ यूट्यूब पे। भाई ये भी है।
YouTube पे सर्च करके देखो, ये है भी है। ये भी है। YouTube। अरे भरतनाट्यम वॉज फाउंडेड बाय जीसस क्राइस्ट भी है, एक पूरा साउथ में पेटेंट हुआ है, वो कोशिश हुई है कि जीसस ने ही अपना ये ओह यार, भरतनाट्यम मैंने तो खोजा था। एक ये भी सुना मेयर था कि उसके नाम में है, भरत और नाट्यम। जीसस क्राइस्ट इज द एक विष्णु का अवतार है, ये भी मैंने एक कहीं पे तो ये किया था। ये अरे कृष्णा और जीसस सेम ही है, ये भी मैंने सुना। क्रिस्टोस हाँ, कृष्णा क्राइस्ट और ये कृष्णा सेम एक उससे ही। ओरिजिन में है। ये इस्कॉन इट्स ऑल इस्कॉन के बुllshit। नाटक थे वो, इस्कॉन के थे ये सारे, नहीं नहीं कि नहीं नहीं क्राइस्ट और इस्कॉन, कृष्ण नहीं एक नहीं ही है। इस्कॉन वाले कहते हैं कि क्राइस्ट इज द सन ऑफ कृष्णा। वो योगी थे क्राइस्ट, और वो कृष्णा मतलब ही इज द सन ऑफ गॉड, राइट? तो हुज सन कृष्णा, ऐसे कहते हैं इस्कॉन वाले, ऐसे कहते हैं। ये इस्कॉन में भी पता है आपको, पता नहीं ये चीज़ पता है या नहीं, जो ये गॉड संप्रदाय होती है वैष्णविज्म अच्छा, में, गॉड संप्रदाय यानी जो इस्कॉन वाली है, गॉड या मठ कहते हैं इसको। जब इस्कॉन नहीं था, इस्कॉन तो क्योंकि मैंने 1960s एक 70s में इस्कॉन के पंडित को सुना था ये बना। बोलते थे कि तो वही मैं कह रहा हूँ, नाउ देयर आर कॉम्प्लिकेशंस इन दिस, देयर आर कॉम्प्लेक्सिटीज इन दिस। इस्कॉन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1966 और 70s। अच्छा, उससे पहले क्या था? उससे पहले गॉड या मठ होता था, और this basically lineage or this entire thing has been going on since 15th century, since 1500 something, जब चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु ने ये भक्ति मूवमेंट शुरू की थी मायापुर में। तो वहाँ से उनके फिर वो जो पास डाउन करते हैं नॉलेज, इनिशिएट करते हैं, तो वो गुरु जो बनते हैं उससे पास डाउन हुआ है। तो भक्ति वेदांता ठाकुर करके एक थे गौड़िया मठ में, वो भी कोलकाता के थे शायद। तो उन्होंने इनिशिएट किया था प्रभुपाद जी को, जो इस्कॉन के फाउंडर हैं, फाउंडर आचार्य। तो इन्होंने इस्कॉन फॉलो किया क्योंकि ये बाहर गए थे, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। इट्स नॉट इंडियन बेसिकली, या इट्स स्टार्टेड आउटसाइड इंडिया, बट जो इसका सोर्स है दैट इज गौड़िया मत, वैष्णविज्म का। गौड़िया इज गौरा निताई, जो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद गौरव महाप्रभु है नेता है, उनको हाँ, गौरव नेता है, गौरानंद गौर नित्यानंदा। ये कहते हैं, नित्यानंद। और ये नित्यानंद बलराम के अवतार, और ये कृष्ण भगवान के अवतार चैतन्य महाप्रभु, ऐसे ऐसे मानते हैं। बट तो हमारे जो इसका इन्होंने कहा, हाँ नहीं यू टेल फर्स्ट। इन्होंने कहा था, लेट मी कंप्लीट, जो इस्कॉन बना था जब प्रभुपाद जी की डेथ हुई, राइट, 76 समथिंग में, जो फाउंडर थे उनके, तो ही मेंशन समवेयर कि मेरे बाद किसको इनिशिएट कर रहा हूं मैं, हाउ दिस विल गो, हाउ दिस विल कंटिन्यू। क्योंकि बहुत सारे मंदिर बनाए थे, बहुत सारे लोग कनेक्टेड थे, पास डाउन तो करना, देयर मस्ट बी सम हेड, राइट, सम पर्सनालिटी, समवन हु कैन बेसिकली टेल पीपल व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो वहां पे कंफ्यूजन शुरू हुआ। नाउ यू गाइज वोंट बिलीव, देयर आर 13 to 15 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो कि उस टाइम के इस्कॉन से बनी है। देर इज अच्छा, इस्कॉन सबसे बड़ी है, लेकिन देर इज वन ऑर्गेनाइजेशन जो कि बहुत पॉपुलर है, दैट इज ISKM, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा मंदिर। वो भी सेम चीज करते हैं, हरे कृष्णा मंत्र करते हैं, सिमिलर डेटीज हैं, मूर्ति वगैरह, प्रभुपाद जी को फॉलो करते हैं। दैट इज नॉट इस्कॉन। लुक उनकी सेम है, टिक्का सेम है, बट वो इस्कॉन को मानते ही नहीं, कहते हम करते ही नहीं वो। दैट इज अभी कुछ बेस्ड प्रेमानंद इन महाराज सिंगापुर। में और इनमें भी कुछ हो गया सिंगापुर में था ना इस्कॉन अभी, नहीं है कि नहीं सी राधा राधा वो। करने से नहीं मैं होगा। मैं उन्होंने, दैट इज आल्सो डिफरेंट। हाँ बट सी ये एक बार मैं फाइनल कंप्लीट कर लूं, हाँ इसका क्या है कि ये क्यों डिफरेंस है, क्यों ये लीव किया है। हम्म, सेम चीज है, सेम महामंत्र, सेम इनिशिएशन में डिफरेंस है बस। पूजा आरती वगैरह सब सेम है, बुक्स सेम है, इंटेंशन का सेम फर्क जो है। प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेट की थी भगवत गीता, वो सेम है, हम्म, बट द वे दे इनिशिएट वो डिफरेंट है। अब मैं बताता हूँ इसमें मेन क्या है। इस्कॉन में हाउ दे डू इट, दे हैव डिफरेंट गुरुज। अब जैसे अमोघ लीला है, अमोघ या लीला। IIT वाले एक और, तो दे आर गुरुज, दे इनिशिएट पीपल। वो आप उनके पास जाओ, उनकी वो उनसे ज्ञान लो और उनके साथ रहो, प्रैक्टिस करो, वो इनिशिएट कर सकते हैं। ISKM में और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन इस्कॉन से आई थी, दे डोंट डू दैट। what they believe in, they initiate directly through प्रभुपाद जी। उनकी जो स्पिरिट, उनका जो है, उनकी पूजा करते हैं, दे नॉट कंसीडर एनी गुरु, कि उनके अलावा और कोई गुरु नहीं हो सकता। सो ये एक सटल डिफरेंस है इनमें। तो इसको ऋत्विक सिस्टम कहते हैं ये, ओके कि ऋत्विक में यू डू इट डायरेक्टली थ्रू
द मेन गुरु जो अभी थे 70s में जिन्होंने ये बनाई. तो इट्स वेरी मतलब कोई कमेंट करता है ना जैसे इस्कॉन वाले करते हैं तो दैट माइट नॉट बी लाइक टोटली ओरिजिनल इस्कॉन. या और मैं और भी मतलब इस पे अभी बात करता हूँ, मैं पूछता हूँ इस्कॉन वालों से और बाकी जो लोग फॉलो करते हैं कि क्या है. सो थिंग्स आर वेरी डिफरेंट. और ये जो वो हैं हित प्रेमानंद महाराज जी, उनके पास जो ये आए थे, उन्होंने ये कमेंट किया था कि वो राधा राधा करते हैं, राइट, राधे राधे उनका मेन ये रहता है, लेकिन ये यहाँ पे कृष्णा कृष्णा करते हैं. तो वो था. तो इसमें क्योंकि मंत्र अलग हैं, इनका तरीका अलग है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ सेम थिंग. इट्स वैष्णविज्म. राधा कृष्णा भी अलग नहीं है टेक्निकली. इफ यू गाइस या नो, आई एम श्योर यू नो, इट्स द राधा सेम कृष्णा थिंग. इज लाइक शिव शक्ति वाला सेम कॉन्सेप्ट है. एग्जैक्टली. मतलब और कुछ तो कहते हैं कि राधा एग्जिस्ट नहीं हाँ, करती थी, कुछ कहते हैं धारा का उल्टा राधा ये है, भी और है, वो हाँ चीज वो है. भी है. ये भी तो है कॉन्सेप्ट. हाँ, और इसमें अपने क्या है, अंदर है ये दोनों, हाँ दोनों हाँ. अंदर है. पॉजिटिव तो वही है, नेगेटिव वो राधा भी है. कृष्ण वो तो है शिव महाभारत को शक्ति भी का जो उन्होंने है ऐसे ना, बोल दिया था, आपके उन्होंने अंदर होती है उससे ही महाभारत, थोड़ा सा 7 इंद्रियां 7 लेके घोड़े, वो और वो कहता है. बनाया हुआ है. ये बहुत सिमिलर है कॉम्प्लेक्स सारे है. इसमें इसमें, मतलब बट वी इसमें कांट एक वो और से चीज कि क्या यही है. है, वो एजेंडा है कि हिस्ट्री को माइथोलॉजी बना दो, हाँ हाँ. किनको और सिंबलिज्म एक चीज दे इसमें दो. मेन क्या है, जो अपने इसमें ना, जो हमारा पूरा एंसेस्ट्रल ये जो सनातन का जो लेके आ रहा है, वो है अखिल भारतीय अखाड़ा संगठन. ये जितने भी अखाड़ा. पुराने अखाड़े हैं, वहां से ही दोज आर द लेजिट, जो उसके अंदर रजिस्टर्ड है. दोज आर द ओरिजिनल अखाड़ा, जहां पे गुरु शिष्य परंपरा से अनडाइल्यूटेड अनअडल्टरेटेड नॉलेज पास ऑन होते आ रहा है. एंड उसमें 4 अपने मेन है, 4 धाम जो है, वो जो आदि शंकराचार्य ने दिए थे, और उनके 4 शंकराचार्य है. दे आर द मेन ऑफ ये हमारा जो सनातन का ये है. तो उन्होंने ना 4-5 मंदिरों के या ऑर्गेनाइजेशंस के नाम बताए थे. उसमें से एक इस्कॉन भी था, बैप्स करके एक है, फिर शिरडी का बैप्स है, एक, स्वामी नारायण वाला जो है. हाँ एक शिरडी का मंदिर है यहाँ पे महाराष्ट्र का, और एक कोई तो है, वो एक बोले वो कि है रामकृष्ण मिशन, हाँ वो रामकृष्ण भी है. मिशन. तो उन्होंने बोला कि ये सारी चीजें आर नॉट, डज नॉट बिलोंग, दीज आर नॉट ऑथोराइज्ड. उसने ऐसे बोला कि राइट राइट. ऊपर से मेरे को ये इस्कॉन का भी जो एक वो स्ट्रक्चर है ना, सबसे ऊपर कृष्णा का कुछ तो उन्होंने ये किया है, हाँ वो मुझे पचा नहीं है. एंड आई कुड नॉट रिलेट इट टू व्हाट द एक्चुअल वेद एंड ऑल दिस वेर सेइंग ना. मैं आपको रियल कहीं बताऊं, मैप नहीं हो पा रहा है मुझे तो एटलीस्ट बेसिकली आई वाज नॉट एबल टू मैप कृष्ण दैट. वो कुछ अलग ही कृष्ण बनाया मतलब बॉर्न उन्होंने, ऐसा ह्यूमन. मुझे लगता है. दिस इज माय पर्सनल. नहीं, कृष्ण एक्चुअल में ना ह्यूमन ही बर्थ लिया है कृष्ण ने, ठीक है. और उन्होंने वो चीज अपनी लाइफ में अचीव करी है 100%. थ्रू योगा और बहुत सारी चीजों से, है ना. तो आप उसको भगवान बोल के खुद से अलग मत करो, वो आप में से ही है. और उन्होंने अपनी लाइफ को एकदम डेडिकेट करके, डिवोट करके ना, उसमें से बहुत कुछ अच्छा निकाला है. लाइक उनका कोई जन्म भी हीरोइक नहीं है, ना उनकी डेथ हीरोइक है. मतलब जब धरती छोड़ी तो कोई हीरोइक नहीं है. वो भीष्म पितामह को देखा था ना, 100 तीर है लेटा, हीरोइक डेथ. उनकी कोई हीरोइक नहीं है, वो नॉर्मल है, पर उसके बीच की जो जिंदगी है ना, वो हीरोइक है, ठीक है. तो वो आप उनसे सीखो एज ए ह्यूमन लेके. आप ये मत बोलो वो तो भगवान है, कर सकता है, हम नहीं. अरे वो बने हैं भगवान, वो पैदा नहीं हुए हैं भगवान, वो बने हैं. राम को भी बाद में बताया था आप विष्णु के अवतार हो, उनको नहीं पता था कि वो विष्णु के अवतार है, उनको भी बाद में बोला था. तो ये तो मेरे को तो बहुत बेकार चीज लगती है. उस लॉजिक से हम सब लोग विष्णु के ही अवतार हैं. हाँ, अब वही है, Because अगर जागना होगा. हम सब लोगों में अगर वही एक ही चेतना चमक रही है, बस हमें लग रहा है अलग अलग है, तो बेसिकली वी आर द इनकारनेशन ऑफ विष्णु ओनली. इवन ओरिजिनल में आपको पता है कि वो वाली चीज हुई नहीं जिसमें ना सिर के ऊपर कृष्ण को रख के लेके जाते हैं, वो एक फन शेषनाग आता है और वो बारिश से बचाता है, यमुना में उफान. कुछ नहीं. जो कृष्ण का जन्म हुआ है गर्मी का मौसम है, क्लियर कट लिखा है, गर्मी का मौसम है, गोबर सूख रहा है, पेड़ कटने का सीजन है, कहीं कोई उफान नहीं है. दूसरा ये था कि ना, दिखाते हैं ना कि उनको भाई कंस ने अलग अलग क्यों नहीं दोनों को जेल में डाला. तो एक्चुअल में कंस ने जेल में नहीं डाला था, उसने हाउस अरेस्ट किया था, है ना. उसने कहा था क्योंकि आप राजा हो कहीं के, उसके लिए लॉयल्टी है लोगों की, गड़बड़ हो जाएगी, तो हाउस अरेस्ट किया था. तीसरा चीज ये था कि उनको ही भाई, जब कंस को पता है कि भाई शायद 8वां पुत्र मारेगा, कुछ ऐसा था ना, 8वां पुत्र मारेगा,
तो जब उसको पता है कि 8वां पुत्र मारेगा तो मैं 7 को क्यों मारूं, 8वें को डायरेक्ट मारूंगा ना मैं। तो वो वाली चीज नहीं हुई थी कुछ कि आकाशवाणी हुई थी 8वां पुत्र मारेगा। ये हुआ था कि जो एस्ट्रोलॉजर था उसने तारे देख के बताया था कि आपका बुरा टाइम चालू हो गया, और प्लस उसकी हरकतें जो चल रही थी। तो जैसे अभी आप देखोगे बंगाल की हालत देखोगे, टीएमसी को देखोगे तो आप बोलोगे गड़बड़ तो होने वाली है कुछ टाइम के अंदर अंदर, वैसा वाला माहौल। तो बोला था कि गड़बड़ होगी आपके साथ में, तो वो था। तो और ये था कि महाभारत के टाइम में वो जो साड़ी वाला सीन है वो भी नहीं हुआ द्रौपदी था। का। हाँ, वो नहीं है। वो ऐसा है एक्चुअल में कि वो दुशासन साड़ी खींच रहा है और भीम बोलता है कि मैं सारी प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा अगर तूने एक और पल्लू अगर तूने खींचा ना, मैं सारी प्रतिज्ञा तोड़ के तेरा यही अंत कर दूंगा। वो गर्जना करी उसने, गुस्से में चिल्लाया वो, और उससे डर के वो लोग रुके थे। नहीं नहीं वहां पे ब्रो, वो नहीं हुआ था। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं हुआ था कि वो कृष्ण सिरहरण से हुआ था साड़ी गई उसका थी, वो साड़ी का, लिखा ही और नहीं है कहीं। नहीं वो ब्रो। वर्ड्स नहीं है साड़ी का। नहीं सच में, मैं वो देखा था मैं। वही नीलेश सर वाली जो मैं आपको बात बता रहा था, हाँ उन्होंने नीलेश हो। पूरा जो महाभारत, उन्होंने जो पूरा महाभारत पे रिसर्च किया ना, टाइम निकालना, उन्होंने एक एक चीज पढ़ी है वो डिटेल में। उन्होंने प्रॉपर पेपर वेपर छापे उनकी, उन्होंने बोला कि एक वर्ड्स लिखा हुआ है बस, एक वर्ड्स लिखा हुआ है जिसमें ये जिक्र नहीं है कि कृष्ण ने ये सब किया। बस एक ये जिक्र ये है कि द्रौपदी ने ये पूछा है कि जब युधिष्ठिर ने मुझे दांव पे लगाया तब युधिष्ठिर खुद हार गया था क्या, पहले खुद हारने के बाद मुझे लगाया है, या खुद के हारने से पहले मुझे लगाया है। तो ये वाला सीन है, फिर वो साड़ी खींचने वाला सीन है, फिर भीम के चिल्लाने वाला सीन है, और नेक्स्ट सीन ये है कि भीष्म पितामह बोल रहे हैं कि पहले द्रौपदी के जवाब दो, क्योंकि अगर युधिष्ठिर ने खुद के हारने के बाद में लगाया है तो युधिष्ठिर को हक नहीं है द्रौपदी को दाव पे लगाने का, हम्म। और पहले लगाया है तो फिर ये तो वो नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है बेसिकली, हाँ हाँ, राजधर्म नहीं है। वो तो अगर मतलब, इतना बड़ा कुछ होता है, वो साड़ी वाला अगर वो होता है, हाँ तो मतलब और अभी कृष्ण से कृष्ण द्रौपदी वो, पूछती है कृष्ण से जंगल में कि हम्म मैं तू तो मेरा सखा है, जब ये सब हो रहा था तो तू कहाँ था, तू आया क्यों नहीं मेरी मदद करने, मैंने तो गोविंदा गोविंदा किया। तो कृष्ण बताते हैं कि मैं जंग लड़ रहा था उस टाइम पे। वो एक डायरेक्शन बताते हैं, शायद नॉर्थ में कहीं बताते हैं, आई वॉज इन अ वॉर। जब मैं आया, मुझे पता चला इंद्रप्रस्थ में आने के बाद कि ये सब हुआ है, तो मैं हाथों हाथ तुमसे मिलने आया हूँ अभी यहाँ पे कि क्या हुआ है। और वो भीम को बोलते हैं कि अगर मैं उस सभा में होता तो मैं उन सबकी गर्दन वहीं अलग कर देता। और भीम और वो लोग ये बोलते हैं कि द्रौपदी बोलती है कि काश भीम बड़ा भाई होता, युधिष्ठिर की जगह अगर भीम बड़ा भाई होता तो ये सब होता ही नहीं। तो कृष्ण थे नहीं वहां पे, कृष्ण वॉर में थे। अगर कृष्ण उस सभा में होते तो वो कब का खत्म कर देते वो सब कुछ, वो वाली चीज। तो वो साड़ी वाला चीज भी नहीं हुआ है, वो आप प्रॉपर अगर ओरिजिनल उठाओगे नहीं है उसके अंदर। हाँ मतलब मैंने देखा, देर इज अ डिबेट ऑन दैट, कि ऐसा बोलते हैं कि जो कृष्ण ने साड़ी दिया था दैट इज लेटर एडिशन टू द स्टोरी, बट आई विल गेट हाँ इनटू, मैं उसको हाँ, और क्योंकि थोड़ा सा वो देखता हूँ क्या है। कथावाचकों की हीरो वो है, कथावाचकों की कहानियां है वो। मैं अभी भी बहुत सुनता हूँ कि अभी अगर देखना, जब भी मैं नाम लेता हूँ तो भगवान यहीं आते हैं। अगर लाइट झपकी तो मान लेना कि भगवान यहाँ आ गए, अगर मोर की आवाज आई तो मान लेना भगवान स्वयं सुन के कथा सुन रहे हैं यहाँ बैठ के, क्योंकि उनको अपने बारे में सुनना बहुत पसंद है। भाई वो डिवोटी आदमी, वो इतना आदमी जो दुनिया का बनाने में खुद का छोड़ के चला है, वो अपनी कथा सुनने बैठेगा क्या कि भाई चलो मेरा कितना गुणगान हो रहा है मैं देखता हूँ। और फिर क्या होता है, लाइट झपका खाती है, देखो अब यहीं बैठे होंगे मेरे पास, सुन रहे होंगे कथा। वो मुझे इतना वो लगता है ना कि तुम प्यार मोहब्बत वाला कृष्ण मत समझाओ, क्योंकि वो था ही नहीं। कृष्ण वॉज महाभारत वाला कृष्ण, लीला वाला वो नहीं है। वो कृष्ण वो वाला कृष्ण नहीं है, महाभारत वाला कृष्ण पढ़ा हुआ, क्योंकि उससे कुछ सीखोगे। नहीं तो अभी क्या होता है, वो इश्क वो वाला होता है कि एक लड़का 3-4 लड़कियों से करता है, बोलता है कि अरे कृष्ण भी तो करते थे, उनकी 16,000 बीवियां थी। नहीं, वो सीख महाभारत वाला सीखो ना, तुमको कृष्ण सीखना है तो वो एक मेरे को एक बहुत। चीज कमेंट करूं मैं इसमें, हम्म क्योंकि ये जैसे शुरू हुआ था वैष्णविज्म इस्कॉन वगैरह की बात करने से, तो वी आर ट्राइंग टू एनालाइज द हिस्ट्री, एनालाइज लाइक द कैरेक्टर एंड वट एवर हैपेंड, क्या सही है क्या नहीं है, ऑल दैट। बट हम एक चीज़ भूल रहे हैं कि हमारे इसमें सनातन में देर आर डिफरेंट फिलोसफीज। एक न्याय है, एक भक्ति है, एक ध्यान है, एक ज्ञान है, एक बहुत सारी हैं, राइट? तो वी आर ट्राइंग टू मेक सेंस राइट नाउ, which is लेकिन fine. हम्म That's what intellectuals do. Let me complete. हम्म, But जो भक्ति में है लोग, right? Totally भक्ति, they don't care. They really don't care. हाँ उनको बस ये है कि they need something to, look up to, and उनको बस भक्ति करनी है. And the good thing about Sanatan is कि whatever God they pick,
चाहे वो शिव जी हैं, शिव भक्त हो, क्या वो कृष्णा है या कोई भी है, भक्ति अगर वो रियली दे आर डिसिप्लिन्ड एंड दे आर डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, उसमें क्योंकि वो मंत्र भी जप रहे हैं, वो कीर्तन कर रहे हैं, विशुद्धि और उनका जो ये है मणिपुर चक्र है वो अपने आप एक्टिवेट हो जाता है, तो दे आर रीचिंग द लेवल ऑटोमेटिकली, दे डोंट केयर, दे आर नॉट हमारी तरह वो डिबेट नहीं कर रहे या डिस्कस ही नहीं कर रहे, वो ऑलरेडी एलिवेट हो रहे हैं। आई हैव हाँ सीन पीपल वो एक ग्लो अच्छी है उनके चीज है, चेहरे पे, वो अच्छी चीज ठहराव है। है उनके चेहरे पे, हाँ वो एंड अच्छी दे चीज है। डोंट टॉक ऑल दिस, उतना टाइम नहीं लेकिन ना लगाते उसमें। मुझे इसका नेगेटिव क्या लगता है ना, फिर आप है ना क्या करते हो कि आप रियलिटी से ऊपर की कहानियां बना के ना, आप रियलिटी जो उनकी रियलिज्म को खत्म कर देते हो। आज आप ये सब कर रहे हो, लेकिन आज से 100 साल बाद की जनरेशन आके बोलेगी कि एक आदमी एक उंगली पे पहाड़ कैसे उठा सकता है। वी आर साइंटिफिक पीपल, हम तो साइंस में बिलीव करते हैं, एक उंगली पे एक आदमी पहाड़ कैसे उठा सकता है। तो जब उनको पता ही नहीं होगा कि पॉलिटिकल कृष्ण क्या है, कि एक्चुअल में कृष्ण क्या है, तभी तो होगा ना रियलिटी, तभी तो पता चलेगी। अब जैसे नहीं नहीं, रामायण में भी लास्ट में जोड़ दिया ये ना प्रॉब्लम कि सीता एक्चुअली को क्या छोड़ है दिया। नहीं नहीं, ये प्रॉब्लम ना, ये हमारा अभी भी कॉलोनियल हैंगओवर से हम लोग उतरे नहीं है। व्हाट आई हैव रियलाइज्ड सो फार, कि जो हम जितने भी सारे लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, मुझे एक चीज खुद के बारे में रियलाइज हुई एक पॉइंट पे आके, कि ना ही मैं ढंग का ब्रिटिश हूँ और ना ही मैं एक ढंग का इंडियन हूँ। मैं हूँ एक सही धोबी का में। कुत्ता जो बीच में अटक गया है। बीच में ना फंस ही गया है, मैं बीच में फंस गया पूरी तरह से ब्रिटिश बन पाया हूँ, ना ही मैं पूरी तरह से भारतीय बन पाया हूँ। सो ये इसमें हम लोग ना, इसीलिए हम लोग इसका प्रूफ क्या है, भगवान के होने का प्रूफ क्या है, ऐसे बकवास सवाल हम लोग पूछते हैं। फिर वेदास में जो लिखा हो उसका प्रूफ क्या है? भाई प्रूफ है। कैसे मेरा देंगे ना? प्रॉब्लम क्या है ना, इट इज लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंजेस। साइंस बाहर की चीजों के बारे राइट, में और देखता है, वेद हमें अंदर जो की चीज चीजों नहीं के बैठती बारे में। हमारी अंडरस्टैंडिंग दिक्कत ये से, है। हमारी कंडीशनिंग में जो चीज नहीं बैठती वो उससे हम फिर दूर जाते हैं कि ये हाँ गलत है, हाँ एंड जब दैट इज वेयर दूसरे सनातन वाला टेल्स की। जब दूसरे वाला आके आपको पूछेगा, मतलब अदर रिलीजन जब हम्म। आएगा और आपको पूछेगा कि प्रूव करके दिखा दो कि एक उंगली के ऊपर पहाड़ उठता है, तो हम तुम्हारी बात मान लेंगे। यू डोंट हैव अ सो ऐसा नहीं है ना, बैक। इट्स नॉट फिजिकल, इट्स यू डोंट हैव एवरीथिंग, टू ऑलमोस्ट प्रूव। हाँ, एवरीथिंग इज सिंबॉलिक इन सनातन। अब वही ना। वो उनको प्रूफ करके, हाँ इट्स सिंबलिज्म है ना। नॉट, नाउ इट्स अप टू आपको उसके अस पीछे वेदर का वी आर टीचिंग पता इन्वेस्टिंग होना अ टाइम चाहिए। टू प्रूव देम। या वो कौन है हम्म। जो पूछ रहा है? नहीं फर्स्ट ऑफ नहीं, ऑल वी नीड टू चेक आपको कि उसके वो पीछे का उसका टीचिंग क्वेश्चन पता कहाँ होना से आ रहा चाहिए है। ना इस चीज के नहीं लिए, नहीं, कि बट भाई मैं बोल रहा एक्चुअल हूँ में कि कृष्ण ने क्या किया था। सी पता होना आई चाहिए, कैनॉट गिव लेकिन यू द प्रूफ। या यू हैव टू, ये कैसा है पता है क्या, कि ये इतना इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि तुम मुझे एक चीज के बारे में पूछोगे और नहीं, मैं तुमको एक लाइन में उसके बारे में बता दूंगा। इट इज नॉट। हाँ, अगर दैट तुम्हें ये दैट इज क्वेश्चन नॉट आ रहा है ना, अगर तुम्हें ये हम्म। क्वेश्चन आ रहा है कि प्रूफ क्या है, तो यू नीड टू गो एंड फाइंड इट फॉर योर सेल्फ कि व्हाट इज द प्रूफ ऑफ हाँ, क्योंकि गॉड। मैंने एंड यू विल जाकिर नीड अ नायक वाला गुरु देखा ऑन था। टॉप ऑफ दैट, क्योंकि ज्ञान सोर्सेज यू डोंट नो कि कहाँ से पढ़ रहे हो। हाँ गुरु होंगे तो दे कैन गाइड यू, और राइट। उसमें भी मतलब अगर ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल जाना तो डिफरेंट गुरु से कंसल्ट करो, हाँ जो हाँ हाँ। आईआईटी बाबा ने किया था, अभी भी हाँ कर रहे हैं शायद। वो वो क्या नाम था, जो भी नाम था, अभय सिंह। फॉरवर्ड, जाकिर नायक वाला नहीं था क्या? वो अभय खड़ा हो सिंह, जाता हाँ। है, वो जाकिर नायक, फिर वो गीता को कोट करता है, बोलता है देखो इसमें इतना गलत लिखा हुआ है। तुम उस चीज को बैक करने के लिए यू नीड समथिंग, नहीं नहीं नहीं, वो यू वाली डोंट हैव, चीज। सी हमें, हम इतने भी बड़े नहीं है उसके कि लिए लोग हमको बैठे उसके, हैं। हाँ बैठे नहीं हैं नहीं, लोग। अपनी बात नहीं कर रहा मैं। आई एम जस्ट सेइंग फॉर नॉर्मल, हाँ कि भाई हमें एक नॉलेज होनी चाहिए उस चीज की ना, वैसा। होनी चाहिए फॉर श्योर, या क्योंकि अंधविश्वास में चले जाते आई हैं ना बहुत एग्री। सारे लोग, अंधविश्वास में चले जाते हैं। वो लड्डू राइट, राइट। गोपाल होते हैं, तो उसका वो बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत अपनी तरह ही रखते हैं कुछ नहीं, लोग, और भक्ति को छुपा के रखते हैं। पर कुछ सोशल मीडिया पे उसको वो भी बना लेते हैं कि चलो सी अपन एवरीबडी, पंक्ति को। हमारे इसमें देर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। कोई लोग अभी, एक तो मैं देख रहा था जो ये यस, मंत्र तंत्र का बोल रहे हैं कि ये ब्रांड का तुम तेल लेके आओ, ये ब्रांड का तुम ये हाँ लेके देखा था, आओ। मैंने देखा हाँ था। तो सी, जिसकी जितनी सोच, जैसी सोच, उसके हिसाब से वो कुछ करने की कोशिश करेगा टू सर्वाइव। बट जो जो उसके लिए गिर भी रहे हैं ना, पीपल हु आर फॉलोइंग फॉर दैट, दे ऑल्सो हैव दैट कॉन्शियसनेस, तो वो उसमें से कुछ सीखेंगे, उसमें से कुछ ना कुछ वो सीखेंगे। एवरीबडी हैज समवन फॉर एवरीबडी। तो जो गुरु और ये पता है, ये जो पुराण थी, सॉरी, कंटिन्यू। हाँ मतलब जो जिस गुरु को मैं सुनूंगा, मेरे मेरे अंडरस्टैंडिंग और मेरे इसके हिसाब से, वो तुम्हें ना समझ में आए या तुम्हें समझ में आए, या जो मुझे नहीं समझ में आता वो तुम्हें समझ में आए। सो वही तो है ना, दैट इज द, फिर इसमें भी देर आर लॉट ऑफ वेज, बट द अल्टीमेट गोल इज कि यू हैव टू रीच दैट पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन योर सेल्फ,
बस दैट्स इट, यू डोंट हैव टू टेल वो इट टू हमारी एनीबडी, फ्रीडम ही हमारी यू कॉम्प्लेक्सिटी डोंट हैव है। टू, यस, हमें उसमें नहीं ये जाना है कि ये ऐसे बोल रहा है इसको मैं प्रूव करूंगा, नो 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 नो, let him think what he thinks. All you have to do is, once you have realized it, once you have internalized it in yourself, तुम्हें किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज व्हेन यू गो एंड स्टार्ट प्रूविंग पीपल, इट डिसबैलेंसेस योर इंटरनल एनर्जी, एंड फिर वो तुम्हारे हाँ पीस को उसमें खा जाता है। एक और वो है कि तुम्हारी एनर्जी भी वो खा रहा है. Yes. नाउ यू आर टेकिंग दिस डिसीजन टू इन्वेस्ट योर एनर्जी एंड टाइम Yes. जस्ट टू प्रूव द अदर पर्सन मैं की बस क्या, क्या और अगर मतलब तुमने इन्वेस्ट किया बहुत सेंसिटिव और हूँ उसने इस चीज को लेके ना देन यू विल बी कि डिसअपॉइंटेड. हाँ, मुझे Yeah, ऐसा yeah. कि अरे यार पढ़ो ना, सीखो ना यार, बहुत अच्छी चीज है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मुझे वैसा हो जाता है थोड़ा सा सो इस चीज दैट को, हाँ बट एक इसमें एंथुसियाज्म सा ये हो है जाता कि है। बट मैं वो बोल रहा हूँ कि हाँ तुम मेरे सीखो। को भी होता था पहले. हाँ हाँ, मेरा मेरा क्या क्या बट था, मैं अगेन मैं ना एक चीज इसको ऑन की बोलूंगा, उसमें हाँ क्लियरली ना लिखा हुआ है एक और चीज. मैं डिफेंड नहीं कर रहा कुछ भी, आई एम ट्राइंग टू लर्न एवरीथिंग राइट. बट क्योंकि आई एम एक्सपोज टू ऑल दिस इन अ डिटेल जो कि नॉर्मल उसमें नहीं दिखता है. उसमें ये भी कहा है कि दिस इज ओनली फॉर पीपल हु विल बी वनरेबल टू गेट डिस्ट्रैक्टेड और बी एक्सपोज टू समथिंग एल्स दैट इज नॉट गुड. तो उसमें कहते हैं कि कलयुग के लिए द बेस्ट थिंग और द इजीएस्ट थिंग यू कैन डू इज मंत्र चैंटिंग. आपको कोई ध्यान नहीं लगाना है, आपको कोई एनालिटिक्स में नहीं जाना है, कोई एक्सप्लेनेशंस कोई ज़्यादा आपको रिसर्च नहीं करनी है, बस जप करो, 16 माला करो 108 बार, और वो कर करके यू विल बेसिकली फाइंड अ वे और आप पहुंच जाओगे उस स्टेट में. तो ये कहते हैं कि और एक और कंट्रोवर्शियल चीज़ है जो ये बोलते हैं कि कलयुग में बाकी चीज़ें काम नहीं करेंगी, सिर्फ भक्ति ही काम करेगी और हरि नाम जप ही काम करेगा, क्योंकि दिमाग विल बी मैनिपुलेटेड विद एनर्जीज. पीपल विल ट्राई टू ब्रिंग यू डाउन लॉजिकली. वो लिखा हुआ है उसमें, वो एक पुराण है 16th सेंचुरी में जो लिखा था, वेदास से भविष्यवाणी ही का वो किया हुआ है, वेद के पता नहीं विष्णु क्या पुराण, चीज. नहीं भविष्यवाणी वो नहीं, कल ये की पुराण, नहीं पुराण ही है वो, कोई कल की पुराण नहीं, कोई और पुराण है वो. वो किसी वेद से ही वो डिराइव किया हुआ है, नहीं नहीं, उपनिषद वेद से ही वो बनाया हुआ सारे है. पुराण वो उसी के वो पुराण जो है वो वेदों इंडेक्स से ही टाइप बनाए गए हैं। इंडेक्स मैंने टाइप है वो। हाँ. हाँ मैंने वो लास्ट बट टाइम दिस वन बताया था टॉक्स ना अबाउट दिस. कि वो उसका वो क्लासिफिकेशन, वेद का राइट फिलोसॉफिकल सार जो है वो उपनिषद है, और वेद का एक उपनिषद है 18, और वेद का स्टोरीज वर्जन फिर जो है वो पुराण पुराण है। That's it. राइट. तो एक स्टोरी इसकी भी है जहाँ से ये गौड़िया मठ का ओरिजिन है. इसमें उन्होंने क्लियरली बोला हुआ है कि मतलब वेजिटेरियनिज्म, सात्विक खाना खाना है, राजसिक तामसिक बिल्कुल अवॉइड करना है, चाय कॉफ़ी अवॉइड करनी है, दाढ़ी मूछ नहीं रखनी, ये भी उसमें मेंशन किया हुआ. तो मोस्ट ऑफ दिस इस्कॉन फोक्स यू विल फाइंड आउट दे वोंट हैव दाढ़ी मूछ. जो हाँ अगर जिनकी होगी तो और टिक्का भी वो लगाया होगा, दे आर नॉट फ्रॉम इस्कॉन, दे आर फ्रॉम सम अदर सेक्ट इन गौड़िया मठ. बट इसके उसमें वो कहते हैं कि हेड भी क्लीन रख सको तो करो, पीछे एक अपनी वो गुत रख सकते हो तो रखो. स्कंद एक पुराण बोल रहे हो? बिल्कुल सेंटर से एक वो होता है. नहीं स्कंद पुराण नहीं है, ये है ब्रह्मा रदिया पुराण शायद, ऐसा करके भी है. श्री कृष्णा reincarnates as चैतन्य महाप्रभु फॉर भक्ति मूवमेंट की. सो श्री कृष्ण जो बोलते हैं ना कि ही, जैसे दीपेंद्र तुमने कहा कि हिज लाइफ वाज टोटली डिफरेंट, ही वाज नॉट लाइक और लविंग एंड ऑल, वो धर्म के उस पे बहुत काइंड ऑफ अग्रेसिव थे. तो हो सकता है कि उस टाइम मतलब ये चैतन्य महाप्रभु से पहले श्री कृष्णा वाज कंसिडर्ड लाइक दैट, बट देन रीइंकार्नेशन जो इनका हुआ इसमें, तो देन ये भक्ति वाला चीज शुरू हुई. मीराबाई और ये क्या कहते हैं, संकीर्तन शुरू हुआ, क्योंकि संकीर्तन जो आरती तो शायद नहीं, बट जो कीर्तन होता है हारमोनियम और ये सब लेके बैठते हैं, आप इट स्टार्टेड फ्रॉम नहीं ये दिस आई एग्री, मूवमेंट. बिल्कुल ये डिवोट और करो. भी जैसे भगवान की होती है, वो पहले नहीं होता था. नहीं मैं ये बोलता हूँ कि आप डिवोट करो, अच्छे से पूजा करो, सब वो पूजने लायक ही है, पूजा करो, भक्ति बहुत सबसे सुंदर भक्ति है उनकी मेरे हिसाब से. पर मैं वो वाली चीज बता रहा हूँ कि है ना, जो जैसे शिव जी के लिए नहीं करते कि शिव जी के नाम पे भांग करते हैं कि अरे शिव भी तो भांग वो करते हैं. फूकते थे तो हम फूकते. हाँ, ये भी मेरे को वो वाली चीज crazy नहीं, लगता मैं है. उसको मना कर रहा हूँ मैं कि वो वाली चीज नहीं सही है.
कि अब उनके नाम पे अपनी गलतियां मत छुपाओ। आप ऐसे मत बोलो कि उनके 16,000 थी तो चलो हम भी कर सकते हैं ये वाली चीज, या हम चोरी कर रहे हैं कुछ चीज की, अरे वो भी तो माखन चुराते थे, चलो ऐसे तो शिव जी तो विष भी पीते थे, तुम भी पियो। हाँ वही नहीं करते हो वो वाली चीज। तो वही बता रहा हूँ, But- वो अच्छी बात है ना but- कि पुरान अपने हिसाब से मत वेदों को पुराणों को तुम वो करो, वो- वेदों that is पुराणों what- के हिसाब से खुद को करो। वही तो वो दैट इज द इग्नोरेंस वी आर ऑल ट्रैप्ड इन ना, अविद्या। बस वही वाली चीज है। मतलब जो Yeah. कथावाचक है अब तो वो भी भगवान है। तो वो लोग बना देते हैं ना, उन्होंने खुद थोड़ी हाँ। कहा। अब आपको यू वुड स्टार्ट बुद्धा स्पीकिंग ने- विद समवन एंड बुद्धा पीपल ने- स्टार्ट बोइंग डाउन टू यू, यू वोंट माइंड। या आपने उनको और- देखा है क्या? यू उनकी कैन टेल देम कि भाई मैं नहीं हूं, बट दे विल आपने- डू इट। but अगर वो तो बुद्धा मेरे को ने भी सुप्रीम बोला था भाई से ना। ज्ञान मिला और मैं इनकी पूजा करने लग जाऊं, ही वोंट माइंड इट। मैं वही बोल रहा हूँ। बट ही विल टेल मी कि भाई मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। ही विल टेल मी, बट मेरे लिए तो वो हो गया ना कि भाई आई लुक अप टू हिम। सेम विद तो बुद्धा ना। इंडिया में वो होता है। इसलिए तो बुद्धा- मेरा तो बुद्धा, मेरा तो बोल यही के है, चला गया, मैसेंजर। बोल के कि मेरे मंदिर, मेरा स्टैचू, मेरी मूर्ति पूजा मत मत बनाना। करना। खुद बुद्धा ने बोल के चले गए और फिर क्या हुआ, वही हुआ। वो मैं ओशो का वही एक बोल रहा हूँ बहुत ना, सही है, मैसेज इसके इंपॉर्टेंट ऊपर। है, मैसेज इंपॉर्टेंट है, Right. मैसेंजर नहीं मैसेंजर है। नहीं, राइट। बट हम लोग समझो मैसेंजर उसको। को ही भगवान मान के चलता है ना, दैट्स द अब लड़ाई Connect क्या है कर ना देते हैं ना, कि yeah. तुम्हारे वाले ने बोला कि मेरे वाले ने बोला, वो इम्पोर्टेंट हो गया। हाँ, क्या बोला वो That's the thing. इम्पोर्टेंट वही नहीं। यूनाइट नहीं रखता सनातन में लोगों को। हाँ ये देवों के देव महादेव हैं, वही हैं, बाकी नहीं है। फिर सबसे बड़े तो कृष्ण है, अब क्या बोलोगे आप? देवी उनसे वही बड़ी ना है। डिवाइड, दैट्स व्हाई। अब इस पे ये हाँ, डिबेट चल जाता है। अब शक्तास में ये होता है कि देवी ही सब कुछ है।